ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मोतिहार के ढाका विधानसभा चुनाव का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल ढाका विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी फैसल रहमान ने 178 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल का आरोप है कि यहाँ 298 मतदान विदेश में रह रहे लोगों के नाम पर हो गया है, जबकि 3 जेल में बंद हैं और 40 मृत लोगों के नाम पर पोल हुआ है। वहीं लगभग 40 वोट ऐसे पड़े जिनका 2 जगहों पर नाम था और दोनों जगहों पर पोल हो गया। वोटिंग के दिन भी फर्जी मतदान को लेकर 6 एफआईआर दर्ज की गई। 3 पचपकड़ी थाना में तो 3 कुंडवा चैनपुर थाने में मामला दर्ज हुआ। कुल 15 गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे कई आधार बनाकर पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कोर्ट को सबूत के तौर पर दिया है। पवन जायसवाल ने दावा किया है कि 1000 से अधिक दूसरे राज्य में काम कर रहे लोगों के नाम पर फर्जी मतदान करा लिया गया, जिन्होंने अपना शपथ पत्र दिया है कि हमने चुनाव के दिन मतदान नहीं किया और फिर भी वोटिंग हुई। मामले में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी, ढाका एसडीओ साकेत कुमार, चुनाव आयोग समेत आरजेडी विधायक फैसल रहमान को प्रतिवादी बनाया गया है। जीत हार का मामला सामने है। उसके बाद जब पोलिंग एजेंटों की बैठक मैंने किया तो पोलिंग एजेंटों के द्वारा बताया गया कि फर्जी मतदान के क्रम में काफ़ी संख्या में विदेश में रहने वाले लोग, राज्य के बाहर रहने वाले लोग, मरे हुए मृत लोग के नाम पर, जेल में रहने वाले लोगों के नाम पर वोटिंग हुआ। तो मैंने इसका जांच पड़ताल शुरू किया। तब मामला सामने आया कि 298 ऐसे लोग हैं जो विदेश में थे और उनके नाम पर ढाका विधानसभा में वोटिंग हो गया। सी मीडिया संवाददाता पंकज जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, बताइए किन बातों को आधार बनाया है इन्होंने और क्या मांग की है? मैं बता दूं कि पूरा मामला ये ढाका विधानसभा में जो हाल के दिनों में चुनाव हुआ था उसको लेकर के जो पवन जायसवाल जिन्होंने जो 178 वोट से चुनाव हार गए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो राजद के विधायक फैसल रहमान ने 178 वोट से जीते हैं, उनका जीत गलत ढंग से हुआ है। फर्जी मतदान के वजह से, फर्जी वोटिंग की वजह से उनकी जीत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, हाईकोर्ट में जाकर के 27 बिंदु पे आरोप लगाया है कि फैसल रहमान ने अपने नामांकन के दौरान कई तथ्य को छुपाया। ऐसा 27 बिंदु है, जो 27 बिंदु पे उन्होंने सवाल उठाया है पवन जायसवाल ने। इसे मुख्य रूप से उन्होंने बोला है कि गुवाहाटी में एक मर्डर हुआ था प्रभात कुमार का, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले थे। इस मामले में फैसल रहमान नामजद अभियुक्त बने थे, जो कि उन्होंने छुपा लिया है। अपने नामांकन के दौरान दिए गए एफिडेविट में इसका जिक्र नहीं किया है। साथ ही पटना एयरपोर्ट थाना में बिजली चोरी की एफआईआर हुआ था, उसे भी फैसल रहमान ने छुपा लिया। और साथ में बैंक अकाउंट का जिक्र किया है कि बैंक अकाउंट का उन्होंने छुपाया है। अपने पास 89 लाख रुपए है, उसको